अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा राव। आज हम बात करेंगे औरत मार्च के बारे में। औरत मार्च, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और इस तरह के नित नए नारे। औरत मार्च में लगने वाले नारे कितने असली थे और कितने मनगढ़ंत। प्ले कार्ड की ज़बान से कितना सच बोला गया और कितना झूठ बोला गया। पाकिस्तान में औरतें मसाइल का शिकार तो हैं, लेकिन नाम नहाद लिबरल एनजीओज़ के हाथों यरमगाल बना औरतों के हकूक़ का एजेंडा मसला कम नहीं ज़्यादा करेगा। औरत मार्च में इन ख़वातीन की नुमाइंदगी न होने के बराबर थी जो वाकई इन मसाइल का शिकार हैं और जिनका इनमें सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया। तो सबसे पहले तो मेरा उन औरतों से सवाल है जो औरत मार्च में शिरकत करने गई थी, कि जो उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे तो उनको वो जस्टिफाई कर दें। अगर वो उनके साथ यहाँ ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं तो फिर इस पाकिस्तान के नाम के आगे से इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान हटा दें, क्योंकि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में होते हुए तो आप ये अपने मुतालबात नहीं मनवा सकते, क्योंकि ये आपको भी पता है कि जो मुतालबात आप कर रहे हैं वो किसी इस्लामी मुल्क में रहते हुए आप नहीं कर सकते। तो फिर आपको जो लोग बातें कहते हैं कि आप यहूदी निज़ाम पे चल रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे वो अंग्रेज़ों वाला माहौल लेके आना चाहते हैं। तो और दूसरी बात ये कि अगर आप इक्वलिटी की बात करती हैं तो इक्वलिटी पे भी आ जाते हैं। तो फिर आप सबसे पहले जब आप कहीं पे जाती हैं, कहीं बैंक में जाती हैं, कहीं भी जहाँ पे लाइन लगी हुई होती है, तो आप वहाँ पे भी चाहती हैं कि सोसाइटी हमें प्रिविलेज दे, फेवर दे, कि औरत जो है पहले अपना बिल जमा करा दे। आपको हकूक़ जो है मर्दों वाले भी चाहिए और जो है और औरत वाले भी चाहिए, कि मतलब आपको औरत वाली फेवर भी चाहिए कि आप औरत हैं, आपको कहीं ना कहीं उसका फेवर मिलनी चाहिए कि आप औरत हैं, कि आपके साथ ये जुल्म व ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। फिर आप वो जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त करें जो मर्द बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि आप तो इक्वलिटी पे बात करती हैं ना, फेमिनिज़म पे बात करती हैं। और औरतों से मेरा ये भी सवाल है कि जिस मुआशरे में हम रहते हैं उसमें क्या हमें इज़्ज़त नहीं दी जाती है? हमारे इस्लाम ने हमें इज़्ज़त नहीं दी। हम तो मेरा ख़्याल है जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस मुआशरे में रहते हैं और जिस इस्लाम की हम बात करते हैं, जिस इस्लाम के हम मानने वाले हैं, वहाँ तो मेरा ख़्याल से औरत को देख के मर्द खड़ा हो जाता है। और मेरा ख़्याल ये बाकी किसी कंट्रीज़ में नहीं होता, ख़ास तौर पर यूरोपियन ममालिक में। तो औरत की रिस्पेक्ट के लिए कि इतना काफ़ी नहीं कि उसके लिए मर्द खड़ा हो जाता है, तो उसको और क्या चाहिए। और दूसरी बात ये कि औरत जब अपने हकूक़ की बात करती है तो किसी गांव में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, कितने बड़े भी कत्ल हुए में हों, आपकी कोई लड़ाई हुई है, अगर औरत वहाँ पे उठ के चली जाती है तो कहते हैं कि औरत आ गई है, गांव की बेटी चल के आ गई, तो कत्ल तक माफ़ कर दिए जाते हैं। तो फिर आप कौन से हकूक़ की बात करती हैं और आपको कितनी आज़ादी चाहिए? मतलब फिर आप जो है सोसाइटी में जो है फिर वही यहूदी निज़ाम लाना चाहती हैं, अंग्रेज़ों वाला माहौल लाना चाहती हैं। अगर आपने बात करनी है औरत के वाकई मसाइल हैं, अगर आपको लगता है कि वाकई औरतें मसाइल का शिकार है, मैं ये नहीं कहती कि औरत को कोई पाकिस्तान में मसला नहीं है, अगर मसला है तो फिर उन मसलों पे बात करें ना। तो आप अपने स्लोगन से क्यों कंट्रोवर्शियल होना चाहती हैं कि मतलब जो औरत घर में बैठी है, जो औरत जॉब कर रही है, तो उसके लिए आप ज़िंदगी क्यों अज़ाब कर रही हैं? क्योंकि हर बंदा यही कहता है कि औरत मार्च में जो औरत जाती है या उसकी जो फेवर करती है वो जो है मतलब फहाशी फैला रही है। तो वो शायद ठीक ही कहते हैं, क्योंकि आपके जो स्लोगन्स हैं तो आप उनको जस्टिफाई करें ना, कि आंटी आपका बेटा कितने बजे घर आता है, तो ये कोई स्लोगन है, आप इसको जस्टिफाई करें ना। तो अगर जस्टिफाई करेंगे तो इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। तो आप चाहती क्या है ना, मतलब आपको जॉब की आज़ादी पाकिस्तान में, आप तालीम हासिल कर सकती हैं, आपकी कौमी असम्बली में आपकी बराबर की सीट्स होती हैं, कहीं भी हो औरत का कोटा होता है। और अगर हम सियासत की बात करें तो हमारी औरतें सियासत में भी हैं। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा मैदान नहीं है जहाँ पाकिस्तान में औरतें काम नहीं कर सकती। ये हमारी सोच गलत है कि औरतों को वो हकूक़ नहीं दिए जाते जो देने चाहिए। दिए जाते हैं, लेकिन शायद आप पता नहीं वो कौन से हकूक़ की बात कर रही हैं जो आपके पामाल हो रहे हैं। अगर बात करनी है तो फिर औरत के विरासत में हक़ की बात करें, कि औरत को विरासत में हक़ दिया तो जाता है अगर वो मांगे, लेकिन फिर उस तरीके से दिया जाता है जिस तरीके से वो उसको लगता है कि मुझे नहीं लेना चाहिए। अगर बात करनी है तो फिर औरत की तालीम की बात करें, जहाँ हमारे गांव में बच्चियों को तालीम के बहुत सारे मसाइल हैं, कहीं वडेरा सिस्टम है, कहीं पे और बहुत सारे निज़ाम है जो औरतों की तालीम के हक़ में नहीं है। तो बात करनी है तो उन मसाइल के बारे में बात करें ना। तो ये मसाइल तो नहीं है ना कि खाना खुद गर्म करो, मुझे नहीं पता कि आपके मोज़े कहाँ हैं, ये मसला नहीं है हमारा, हमारे मसले और हैं। तो शायद फिर आप उन औरतों की नुमाइंदगी कर ही नहीं रही जिनके साथ ये मसाइल हैं। तो फिर आप ये बात कहना बंद कर दें कि हम पाकिस्तान की अक्सरियत की आवाज़ हैं। तो आप पाकिस्तान की अक्सरियत की आवाज़ नहीं है, आप सिर्फ अपने वो मसाइल बयान कर रही हैं जो आपको लगता है कि मसले हैं। बाकी आप लिबरलिज़म लेके आना चाहती हैं और इसके अलावा पाकिस्तान की औरतों के मसाइल पे नहीं बात करिए। अगर बात करनी है औरत की कम उम्र में शादी की बात करें, जहाँ पे बहुत सारे गाँव में ऐसा निज़ाम है कि लड़की जो है बहुत छोटी होती है और किसी बहुत बड़े मर्द से उसका निकाह पढ़वा दिया जाता है। तो बात करनी है तो इन मसाइल पे करें। तो फिर लेकिन अगर आपने इन मसाइल पे नहीं बात करनी तो फिर ये कहना छोड़ दें कि हम औरतों की आवाज़ हैं और औरतों के हकूक़ के लिए बात करते हैं। तो औरत जो है, अल्लाह ने ना औरत को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है, और अगर वो माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत है, बेटी है तो रहमत है, और बीवी के रूप में वो घर को मुकम्मल कर देती है।
تو اور مرد کو جو اس کا سائبان بنا کر بھیجا گیا، لیکن عورت جو ہے اس سائبان کے پیچھے نیچے نہیں رہنا چاہتی ہے، اس کے تحفظ میں نہیں رہنا چاہتی، تو یہ اس کی غلطی ہے۔ اسلام نے مرد کو ایک حاکمیت جو دی ہے وہ رہے گی، اس کو آپ جو ہے نا یہ ایجنڈا لے کے آ کے 8 مارچ کو یہ پلے کارڈز اٹھا کے اور مرد سے جو ہے نا اس کی حاکمیت نہیں چھین سکتی، کیونکہ اس کو اللہ نے دے دی ہے، اور عورت کو بھی اس نے کوئی کم حقوق نہیں دیے، اسے زیادہ حقوق دیے ہیں۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس ایجنڈے کے پیچھے ہیں اور آپ کیا بات منوانا چاہتی ہیں جو آپ کی نہیں مانی جا رہی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ جو اتنے خوف و ہراس کا شکار ہیں، پھر آپ کو میرا خیال ہے پاکستان میں نہیں رہنا چاہیے، آپ کو یورپ میں چلے جانا چاہیے، کیونکہ وہاں بھی پھر مرد اپنا کماتا ہے، عورت اپنا کماتی ہے، تو آپ کو یہاں سکون نہیں آ رہا کہ مرد جو ہے یہاں پہ کما کے لاتا ہے، شام کو وہ گھر آتا ہے، اور عورت جو ہے گھر میں سکون سے بیٹھی ہے، کھا رہی ہے۔ تو آپ نہیں چاہتی، آپ چاہتی ہیں کہ میں بھی اسی طرح دھکے کھاؤں۔ ٹھیک ہے، جاب کرنا ہر انسان کا حق ہے، کرے یا نہ کرے، لیکن ایٹ لیسٹ اس کو غلط یوز نہ کرے کہ مجھے کرنے نہیں دی جاتی ہے، میرے پاس آزادی نہیں، آزادی ہے۔ اور مرد جو ہے وہ آپ کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، اگر وہ آپ اس نظام کو کہہ رہی ہیں کہ ختم کرنا چاہتے کہ ماں جو آپ کو گلے بستر پہ نہیں لٹاتی، خود لیٹتی ہے آپ کو بچپن میں آپ کو پالنے کے لیے، آپ اس باپ کی بات کر رہی ہیں کہ اس کے نظام کو ختم کر دینا چاہیے جو خود سالوں شاید اپنی خوشی کے لیے کوئی 1 روپیہ خرچ نہیں کرتا، لیکن اولاد کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، دن میں کتنے دھکے کھاتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے صرف ایک اولاد کو رزق دینے کی خاطر۔ تو آپ اس ماں باپ کو، اس والدین کے لائے ہوئے دستور کو چیلنج کر رہی ہیں، تو پھر آپ کیا بات کر رہی ہیں جب آپ کو والدین کی رسپیکٹ ہی نہیں پتہ کہ والدین ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ کو جو ہے نا آپ کے ساتھ بات کرنا ہی فضول ہے، کہ آپ جو ہیں کہ لبرلزم بھی لانا چاہتی ہیں، اور جو سوسائٹی نے ایک سرکل بنایا ہے آپ اس کو بھی کراس کرنا چاہتی ہیں، جو باؤنڈری بنی ہوئی آپ کہتی ہیں یہ باؤنڈری غلط ہے کہ ایک سرٹن ایج آتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ایک سرٹن ایج آتی ہے جو ہم ایک دم سے بازار نہیں جا سکتے، تو یہ بھی ہمارے ساتھ ایک ظلم زیادتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جا نہیں سکتی، جا آپ سکتی ہیں، لیکن باپ، بھائی، شوہر جو ہے نا آپ کو تحفظ دینا چاہتا ہے کہ اللہ نے جو اس کو ایک مقام دیا وہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ کیوں نہیں کرنے دینا چاہتی؟ تو مطلب آپ چاہتی ہیں کہ صرف میں ہوں، عورتوں کا معاشرہ ہو، اور صرف جو ہے، اور یہ بات بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے عورت کو قدرتی طور پر کمزور بنایا ہے، کہ بہت بڑے بڑے فیصلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت نہیں لے سکتی، اور جیسا کہ سب سے بڑا زندگی کا ایک طلاق کا وہ ہوتا ہے فیصلہ، تو اللہ نے وہ کہا ہے کہ عورت جو ہے طلاق نہیں دے سکتی، مرد دے سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت بہت جذباتی ہوتی ہے اور مرد کو جو ہے نا تھوڑا سا مضبوط بنایا گیا ہے، تو آپ اس مضبوطی کو چیلنج کر رہی ہیں۔ شاید آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بہت ٹھیک ہے، تو اور جو رب نے ہمیں مقام دیا تھا وہ کم ہے اور ہم اسے زیادہ لے لیں گے، اس طرح جو پلے کارڈز اٹھا کے اور باہر سڑک پہ آ کے اور لوگوں کو بتا کے جی ہم اپنے حقوق مانگنے آئے ہیں، تو آپ اپنے حقوق مانگنے نہیں آتی، آپ لوگ مطلب آپ ان عورتوں کا بھی مذاق اڑانے آتی ہیں جو عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں اور اپنی زندگی آرام سے گزار رہی ہیں، تو آپ کہتی ہیں ہم تو ایک کام والی کی آواز ہے، کچی آبادی میں رہنے والی عورت کی بھی آواز ہے، گاؤں میں رہنے والی عورت کی بھی آواز ہے، لیکن آپ اپنی گھر کی عورتوں سے ہی سوال کر لیں، شاید آپ کی ماں بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، آپ خود لبرلزم میں جو ہے نا باہر آ چکے، ان سے بھی پوچھیں کہ آپ ان کی آواز نہیں ہے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ ان پلے کارڈز کو جسٹیفائی کریں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے، کہ اگر آپ یہاں رہیں گی آپ ان حقوق کے ساتھ رہیں گی، حالانکہ یہ حقوق آپ کو یہاں رہتے ہوئے نہیں مل سکتے، آپ جو بھی کر لیں۔ تو باقی فیصلہ آپ کا ہے، اور اپنے کمنٹس باکس میں مجھے بتائیے گا کہ یہ پلے کارڈ جو تھے ہماری عورتوں نے لہرائے ہیں عورت کی عزت کے نام پہ، عورت کے حقوق کے نام پہ، تو وہ ہماری آواز تھے یا نہیں۔ اللہ حافظ۔